नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, चेयरमैन शंभुनाथ मेमोरियल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग कॉलेज, बंधवा, संत कबीर नगर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बहुत दिन से आप लोगों की गुजारिश थी कि एक वीडियो डायबिटीज़ या शुगर पे हम बनाएं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शुगर पे एजुकेशनल वीडियो। इसके माध्यम से मैं आपको आज बताता हूं कि डायबिटीज़ क्या है, कैसे होती है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसका रोकथाम है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आपका स्वस्थ रहना ही हमारी पूंजी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि शुगर है क्या। शुगर क्या आपको पता है कि भारत में से हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटीज़ से जूझ रहा है। शुगर यानी डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ी चुनौती है। डायबिटीज क्या है? यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में इंसुलिन हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं बनता, इसके कारण ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज हमारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। पहली जो शुगर होती है उसको टाइप 1 डायबिटीज हम कहते हैं। ये बचपन में हो जाती है, कम उम्र में हो जाती है। इसमें शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है। और ऐसे ही बात करें टाइप 2 डायबिटीज़, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है आमतौर पर यह उम्र बढ़ने के साथ होती है। मोटापा, शरीर में वजन ज़्यादा है, लाइफस्टाइल आपकी ख़राब है, इन सब कारणों से, या फिर जेनेटिक, इन सब कारणों से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और जो तीसरी डायबिटीज़ होती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ये डायबिटीज़ होती है। तो आगे हम बात करते हैं कि क्या ऐसा लक्षण मिले जिससे हम ये सोचें कि हमारे मरीज को शुगर हो गया है या हमको शुगर हो गया है। तो उसमें सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि क्या हमको बहुत ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही है, बार बार हमको प्यास लग रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। और बार बार प्यास लगना भी हाई शुगर का लक्षण है। बार बार आप पेशाब करने जा रहे हैं, वो भी शुगर का लक्षण है। आप कुछ काम कर रहे हैं, आप तुरंत थक जा रहे हैं, ये भी शुगर बढ़ने का एक लक्षण है। वजन कम होना, आपके शरीर में वजन कम हो जा रहा है। आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि अरे पहले तो आप बहुत हेल्दी थे, इधर आप बहुत दुबले हो गए हैं। इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमको शुगर हो सकती है। और सबसे प्रमुखता कि कहीं आपको घाव लग गया और पता चला कि वो घाव भर ही नहीं रहा है। अगर घाव नहीं भर रहा है तो ये समझ जाइए कि आपको शुगर हो रही है। और आंखों से धुंधला दिखना, पता चले जो दूर की चीज़ें हैं या करीब की चीज़ें हैं वो आपको धुंधली दिख रही हैं, तो आप एक बारी अपना चश्मा भी चेक कराइए और शुगर भी चेक कराइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किन कारणों से शुगर होता है। सबसे पहले, जो लोग अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, जो ज़्यादा मीठा खाना, जंक फूड खाना, तली भुनी हुई चीज़ें खाना, तो गलत खान पान, हम सीधी भाषा में कहें तो गलत खान पान जिसका रहता है, मोटापा, शरीर में ओबेसिटी होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी लाइफस्टाइल, व्यायाम की कमी, हमारे एक्सरसाइज, हम डेली एक्सरसाइज पे नहीं जा रहे हैं। और या फिर हमारे परिवार में, जैसे उन व्यक्तियों को तो और सचेत रहने की जरूरत है जिनके परिवार में, जिनके माता पिता, बाबा दादी, जिनके जेनेटिक्स में को आनुवांशिक तौर पे शुगर है, जिसके परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहूँगा कि शुगर के क्या कारण है, वो तनाव और अनियमित जीवन शैली है। आइए हम बात करते हैं कि शुगर के नुकसान क्या क्या है। शुगर हो गया तो पता नहीं चलता है कि हमको नुकसान क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम आसान शब्दों में आपको बताएं तो शुगर से किडनी का कम काम करना, जो CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, उसकी तरफ लीड करता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा, आंखों की रोशनी कम हो जाना, नसों की कमजोरी जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, पैरों में घाव और इन्फेक्शन, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक और CKD, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायबिटीज़ की वजह से ही, एक अकेली डायबिटीज़ बहुत सारे रोगों को निमंत्रण देती है। अब हम बात करें कि इसका इलाज क्या कर सकते हैं, तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि हम नियमित रूप से ब्लड शुगर हमारा टेस्ट हो रहा है।
अगर नियमित रूप से हमारा ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है तो भी दिक्कत है। डॉक्टर की सलाह से दवा लें अगर आपको पता चल गया कि आपको शुगर है। और मैं कहता हूं कि अगर आप कभी शुगर टेस्ट आप नहीं वैसे कर पा रहे हैं तो आप यूरिन की स्ट्रिप से कलर चेंज हो जाता है वो स्ट्रिप रखें, जिससे आपको कभी ये लग रहा है कि हमारी शुगर बढ़ी है, बार बार नहीं ब्लड आप प्रिक करके निकालना चाह रहे हैं तो आप पेशाब के थ्रू उस स्ट्रिप को पेशाब में डालेंगे तो उसके कलर चेंजिंग से भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमको शुगर है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जो नॉन इन्वेजिव तरीका है, इससे आप पता कर लेंगे कि हमारी शुगर बढ़ी है या नहीं। अगर आपको शुगर पता चल गया कि हमको शुगर है, यूरिन शुगर उसको कहते हैं। और इसके इलाज में डॉक्टर की सलाह से दवा या इंसुलिन लें। रोजाना 30 से 30 मिनट तो मिनिमम एक आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए, चाहे आपको शुगर है या नहीं है। अगर शुगर है तो आप तो इसको स्किप कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है संतुलित आहार के बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, कम तेल और मीठा। और सबसे बड़ी चीज है, वैसे तो मैं सबको मना करता हूं कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को नशा, शराब, धूम्रपान इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मगर अगर आप डायबिटीज़ हो गए हैं तो इन चीज़ों को तो आप कतई सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप धूम्रपान और शराब कर रहे हैं तो कतई आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती है, चाहे आप उसमें कुछ भी कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि शुगर से बचाव कैसे किया जाए। हेल्दी डाइट लें, नियमित व्यायाम करें, वजन नियंत्रित करें और महीने में कम से कम एक बार आप अपना ब्लड शुगर चेक कराएं। और बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। शुगर हो गया है, आप स्ट्रेस को कम करें, ध्यान करें, योगा करें, नियमित व्यायाम करें। और शुगर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डाइट, क्या क्या भोजन खाया जाए। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अब विदाई लूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और मस्ती से अपना जीवन जिएं। ऊपर जितने दिन की जिंदगी लिखी है उतनी ही मिलेगी, लेकिन रोग से ग्रसित होकर, परेशान होकर ना जिएं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। और अगर मेरा लक्ष्य यही है कि इस वीडियो के माध्यम से एक भी आदमी अगर स्वस्थ हो पाया तो यह वीडियो बनाना हमारा सफल होगा। इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कि डाइट में क्या क्या खाएं, क्या क्या नहीं खाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।